नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है आपको इस बुलेटिन में। आपको बता दें कि लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो अभी भी नए मरीज 1000 से ज्यादा आए हैं, लेकिन इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या में भी इजाफा हो रहा है। 1700 से ज्यादा लोग अब तक कोरोना को मात देने में कामयाब हो चुके हैं। 13,000 से ज्यादा मामले पूरे देश में सामने आ चुके हैं, लेकिन दो ऐसे शहर जहां पर सबसे ज्यादा मामलों की जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ है, वही इंदौर और आगरा, दो शहर जहां पर सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। लॉकडाउन की स्थिति से देखा जाए तो लॉकडाउन का पालन हर जगह पर होता नजर आ रहा है। आपको यह भी हम बताते चले कि लगातार जो सरकारें हैं इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से बैठकों का दौर जारी है, कदम उठाए जा रहे हैं और कई इलाकों को सील किया जा चुका है। उन इलाकों में पूरी तरीके से पाबंदी, हर तरह की जो रियायत है वो खत्म की हुई है। इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है कि सैनिटाइज करके लोगों को लॉकडाउन का पालन करा के किसी तरीके से इस महामारी को देश से खत्म करना है, देश से भगाना है। और ऐसे में दिल्ली की स्थिति को लेकर क्या कुछ कहना है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का, सुनवाते हैं। सरकार को शिकायत मिल रही है कि कुछ स्कूल बढ़ा चढ़ा के फीस चार्ज कर रहे हैं। सरकार से अनुमति लिए बिना बहुत सारे स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है। कई जगह से शिकायत मिल रही है कि बहुत सारे स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा और भी कई तरीके की फीस चार्ज कर रहे हैं, एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फीस ले रहे हैं, जबकि अब तो ट्रांसपोर्टेशन पे कोई खर्चा भी नहीं हो रहा। पूरे पूरे क्वार्टर की फीस मांग रहे हैं बहुत सारे स्कूल्स। कई स्कूलों के बारे में शिकायत मिली है कि उन्होंने अगर किसी बच्चे ने फीस नहीं दी है तो अपने यहाँ ऑनलाइन क्लासेस बंद करा दी हैं, उन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस फैसिलिटीज बंद कर दी हैं। तो इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं है प्राइवेट स्कूल्स को। आप सब लोग एक ट्रस्ट के जरिए चलते हैं, एक संस्था के द्वारा चलते हैं और उसमें आपका बेसिक मैंडेट है कि आप समाज सेवा करेंगे। ऐसे में किसी बच्चे की फीस ना देने की वजह से उसका नाम ऑनलाइन क्लासेस तक से हटा देना ये तो ठीक नहीं है। तो इसके बाद, इन सारी चीज़ों के बाद, इन सारी शिकायतों के अध्ययन के बाद में सरकार ने एक फैसला लिया है आज, और अभी एक आदेश जारी किया है थोड़ी देर पहले, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को, वो चाहे सरकारी ज़मीन पर चल रहा हो या गैर सरकारी ज़मीन पर, प्राइवेट ज़मीन पर चल रहा हो, उसको फीस बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरकार से पूछे बिना कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता, वो चाहे प्राइवेट स्कूल प्राइवेट ज़मीन पर चल रहा हो या गवर्नमेंट ज़मीन पर चल रहा हो। दूसरा, कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस डिमांड नहीं करेगा, केवल ट्यूशन फीस डिमांड करेगा, वो भी महीनावार लेंगे। कोई स्कूल पेरेंट्स को 3-3 महीने की फीस नहीं चार्ज करेगा। इसके साथ जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को स्कूल्स की तरफ से, प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से, सभी बच्चों को देनी होगी। अगर कोई पेरेंट फीस नहीं दे पा रहा है तो उनके बच्चों का नाम ऑनलाइन टीचिंग से नहीं हटाया जाएगा, उनको ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं जो कही गई है मनीष सिसोदिया के द्वारा। इसी को लेकर दिल्ली में का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, दिल्ली से क्या कुछ अपडेट है, कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ हालात है, विस्तार से जानकारी दें। जी मोहित, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से दिल्ली सरकार लगातार कोविड-19 को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वो मेहनत कर रही है, पर उसका जमीनी स्तर पर मोहित कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्यों जिस तरह से सख्ती के साथ लॉकडाउन को पालन करने की बात की जा रही है दिल्ली के अंदर। मैं मोहित आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये वो रोड है जहां पे लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
तमाम लोग बाग आ जा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने स्पेशल कहा लॉकडाउन को सख्ती के साथ 20 तारीख तक लागू कराने की बात कही थी। उसके बावजूद इस रोड की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं लॉकडाउन की इस रोड पर। जबकि मैं आपको और दिखा दूं, यहाँ पे कई सिविल डिफेंस के जवान मौजूद हैं, जो उसके बावजूद यहाँ पे लोग आवाजाही कर रहे हैं, और उसके आवाजाही के बावजूद यहाँ पे किसी तरह लॉकडाउन नहीं है मोहित, क्योंकि कोविड-19 के कुछ कदम की दूरी पे ही जिस तरह से हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं मोहित, आपको बताऊं कोविड-19 का एक पेशेंट कल यहाँ पे मिला था। उसे शक के बुनियाद पर जीटीबी अस्पताल में कोरोना का टाइम किया गया है, उसका जांच हो रहा है, उसकी रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद पता चलेगा कि उसके अंदर कोविड-19 के कितने लक्षण है मोहित। समीर, किसकी वजह से ये लॉकडाउन का उल्लंघन वहां पर हो रहा है? क्या लोग कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, या प्रशासन इस पूरे इलाके में सख्ती नहीं कर रहा है? मोहित, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की ही ढील है। जिस तरह से सख्ती के साथ, जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन का पालन करने के लिए प्रशासन यहाँ पे पूरी तरह मुस्तैद नहीं दिख रही मोहित, क्यों प्रशासन की ही कमी है जो इस तरह इस रोड पर सख्ती के साथ में लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है, और लोग बाग आवाजाही कर रहे हैं लगातार। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग बाग आ रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, क्योंकि मोहित ये वो लोग हैं जिन्हें गाड़ियों पे या पैदल आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनका कोई काम नहीं है। और जब मेन रोड है, मैं आपको बता दूं, उसके बावजूद यहाँ पे किसी तरह की सख्ती नहीं है, और जबकि यहाँ पे कोविड-19 के कई इलाके सील किए गए हैं कोविड-19 की वजह से, उसके बावजूद इस रोड पे कोई सख्ती नहीं है। ये प्रशासन की कमी है मोहित। जिस तरह प्रशासन अगर सख्त हो जाए तो इस रोड को पूरी तरह सील कर सकता है मोहित। लेकिन समीर, साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें कि स्कूलों की फीस को लेकर जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने आदेश दिया है कि कोई भी फीस नहीं बढ़ाएगा, और 3 महीने की फीस को लेकर उन्होंने बातें कही है, क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर? मोहित, आपको बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जो बात कही थी, लगातार सोशल मीडिया पे ये बातें आ रही थी कि जो प्राइवेट स्कूल है वो उनसे 3-3 महीने फीस मांग रहे हैं, या अगर फीस ना देने पर उनके बच्चों को जो ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है उसमें से नाम काट रहे हैं, या उनके क्लासें देना बंद कर दी रही हैं। मोहित, एक बात और बता दूं, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने साफ कहा है कि कोई भी स्कूल जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है, जो बच्चों को ले जाने लाने की बसें होती हैं या जो गाड़ियां होती हैं, उसका चार्ज नहीं लेगा, क्योंकि लगातार स्कूल उसके भी मांग कर रहे थे कि वो हम जो आने जाने का जो किराया होता है बच्चों का, उस चीज को भी मतलब उसमें जोड़ा गया है। जबकि मनीष सिसोदिया ने बिल्कुल साफ कहा है कि अब तो स्कूल बंद है, कोई किसी भी स्कूल की कोई गाड़ी नहीं चल रही, तो बच्चे तो आ ही जा ही नहीं सकते, तो इसको लेकर किस बात के पैसे। तो इसी को लेकर मनीष सिसोदिया ने सख्ती के साथ उन स्कूलों को आदेश दिया है कि आप 3 महीने की फीस नहीं लेंगे, जो आपकी फीस बनती है वो भी वन टाइम, मतलब मंथ लेंगे, मंथ एक के बाद एक लेंगे, इकट्ठी आप फीस नहीं लेंगे मोहित। बिल्कुल समीर, साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें कि स्कूलों की फीस के साथ में एक और मुद्दा दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा गंभीर है। किराएदार जो हैं, किराएदार भारी संख्या में वहां पर रहते हैं, वो लोग अपना किराया देने में वंचित वहां पर नजर आ रहे हैं। उसको लेकर भी लगातार मांग हो रही है, सरकार के आदेश भी थे, क्या कुछ अपडेट उसको लेकर? देखिए मोहित, सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, चाहे वो लॉकडाउन को लेकर हो, चाहे किराएदार को मालिक को सताने की बात हो, क्योंकि लगातार जितने भी किराएदार हैं मालिक उन्हें सता रहे हैं, उनसे किराए की डिमांड कर रहे हैं, जबकि उन्होंने साफ कहा है कि सरकार का यह आदेश है कि 3 महीने तक जो मकान मालिक हैं वो किराएदार से किराया ना मांगे, और अगर उनसे जो लॉकडाउन के बाद में किराया लिया जाए वो भी धीरे धीरे करके लिया जाए। जबकि यहाँ पे अभी देखा गया है कई किराएदारों को धमकी दी गई है कि आप हमारा मकान खाली कर दीजिए, नहीं तो हमें वक्त पर किराया दीजिए। इसको लेकर अब किराएदार ये सोच रहे हैं क्या करें, क्योंकि वो अगर पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस उनकी सुन नहीं रही, और लगातार किराएदारों के ऊपर एक प्रेशर है मोहित। बहुत बहुत धन्यवाद समीर, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, हमारे साथ पूरी रिपोर्ट को साझा करने के लिए। समीर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली में किराएदारों की बात हो या फिर लॉकडाउन को लेकर बात हो, लगातार उल्लंघन होती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं। साथ में स्कूल को लेकर जो मनमर्जी से जो फीस वसूली जा रही थी, जिन गाड़ियों का फिलहाल कोई काम नहीं है वो स्कूल में खड़ी हुई है, उनके भी जो चार्ज हैं वो छात्रों से, उनके परिजनों से मांगे जा रहे हैं, और ऐसा ना करने पर उनको क्लास से, ऑनलाइन क्लासों से निष्कासित किया जा रहा है। विनोद सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश की पूरी स्थिति के साथ में। विनोद, क्या कुछ अपडेट मध्य प्रदेश से पूरी स्थिति को लेकर? बिल्कुल, मैं तो बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों
आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं मोहित। अगर हम अभी के फिलहाल के आंकड़ों की बात करें तो मोहित ये आंकड़े जो है 1300 के पास पहुंच गए हैं मोहित, और 64 लोगों की मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर मौत भी हो गई है मोहित। और सिर्फ अगर इंदौर की अगर हम बात करें तो मोहित 47 मामले सिर्फ इंदौर से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं मोहित, और यहाँ भी 800 के करीब इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है मोहित सामने आए हैं। तो वह देखिए लगातार प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन हम ये बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए कह सकते हैं कि मोहित मध्य प्रदेश की सरकार जो है कोरोना को रोकने के मामले में फेल होती हुई नजर आ रही है मोहित, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर बिना स्वास्थ्य मंत्री के मोहित इतनी बड़ी महामारी से प्रशासन लड़ रहा है और सरकार लड़ रही है मोहित। बिल्कुल, साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें कि लगातार सियासी उथल पुथल भी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से लगाए गए हैं? क्या जवाब शिवराज सिंह चौहान ने दिया है? देखिए मोहित, लगातार पहले से भी कांग्रेस के पदाधिकारी नेता जो है वो भाजपा पे आरोप लगाते रहे हैं, क्योंकि जब कोरोना वायरस जो है भारत में दस्तक दे रहा था उस समय मोहित भाजपा जो है कांग्रेस की सरकार को गिराने में लगी थी, और ये बात कमलनाथ ने भी कई बार कही है, क्योंकि उस समय अगर ये व्यवस्थाएं और इस महामारी को अगर गौर से लिया होता तो मोहित शायद आज इतने आंकड़े जो है मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलते हैं। बिल्कुल, लेकिन साथ में हम देखें कि लॉकडाउन को पालन करने की बात हो या फिर तमाम तरह के प्रशासन की बात हो, किस तरह का एक्शन वहां पर देखने को मिल रहा है, किस तरीके से अमल में लॉकडाउन को लाया जा रहा है? देखिए मोहित, लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन लगातार इसको लेकर तैयारी में है, लेकिन मोहित जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े ज्यादा हैं मोहित, उन जिलों को रेड जोन में डाला गया है मोहित, और ऑरेंज जोन में भी कुछ जिले हैं जहां पर जो 10 कोरोना पॉजिटिव मरीजों से संख्या जो कम है मोहित, वहाँ ऑरेंज में डाला गया है, और जो अधिक संख्या है वो रेड जोन में मोहित डाला गया है इन जिलों को। और लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्ती से यहाँ पर लॉकडाउन का उपयोग कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोहित कहीं ना कहीं कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर पूर्ण तरीके से लॉकडाउन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। लेकिन साथ में हम बात करें कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर किसानों को लेकर हम बात करें, हालांकि छूट की बात किसानों को लेकर कही गई है, ऐसे में क्या कुछ किसान कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से वो अपनी फसलों को लेकर बात कह रहे हैं? देखिए मोहित, हम अगर किसानों की बात करें तो हाल ही में किसानों की फसल का कार्य जो है बिकने का शुरू हुआ है। शासन ने फसल खरीदी केंद्र बनाए हैं जहां पर किसानों की फसलों की तुलाई की जा रही है मोहित 2 दिन से लगातार, और उसको लेकर किसानों में थोड़ा सा राहत की सांस ली है मोहित। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम गरीब दर्जे के लोगों की बात करें तो मोहित उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है, क्योंकि उन लोगों की रोजी रोटी नहीं चल पा रही है, मेहनत मजदूरी थी वो बंद हो गई है मोहित। तो चारों तरफ से उनकी जो खाने पीने की व्यवस्था जो थी जिससे कि वो मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करते थे मोहित, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को इस माहौल में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विनोद, अब देखें जिस तरीके से दिल्ली से तस्वीरें सामने आई थी, फीसों को लेकर, स्कूल फीस को लेकर बहुत ज्यादा मनमानी स्कूल जो संचालक थे वो करते नजर आ रहे थे। मध्य प्रदेश में स्कूलों को लेकर और उनकी फीसों को लेकर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए मोहित, अगर मध्य प्रदेश में हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जहां पर स्कूलों में फीस की वसूली की जा रही हो। बहरहाल 2-1 जिलों में मोहित प्रशासन ने आदेश दिए हैं प्राइवेट स्कूलों को कि अगर वो किसी भी बच्चों के परिजनों से अगर फीस की वसूली की बात करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी मोहित। लेकिन क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया गया है फीस के मामले में, स्कूल के मामले को लेकर कोई औपचारिक रूप से कोई घोषणा किया गया हो? देखिए बिल्कुल मोहित, देखिए 2-3 महीने की फीस की बात यहाँ हुई है मोहित। कुछ विभागों से कुछ जिलों में जो है प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि 3 महीने की फीस जो है प्राइवेट स्कूलों की छात्रों की माफ की जाए। जी मोहित, लेकिन साथ में इसके साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से अभी मजदूर वर्ग की हम बात करें, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट वहां पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मोहित, देखिए क्या है, मैं बताना चाहूंगा कि मध्यम वर्ग के लोग जो हैं बाजार बंद होने से और क्षेत्र में काम नहीं होने से मोहित कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है। साथ ही सरकार ने उनको सुरक्षा सहायता के हिसाब से कुछ गरीब मजदूर जो लोग हैं उनको राशि भी उनके खाते में डाली है, लेकिन मोहित वो राशि डालने के बाद क्षेत्र में इसकी जो बैंकें हैं वहाँ पर एक लॉकडाउन का उल्लंघन देखने को मिल रहा है मोहित कहीं ना कहीं। हालांकि प्रशासन उसकी व्यवस्था में लगा है, कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई मोहित जहाँ पर बैंक के कर्मचारी जो है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी को साझा करने के लिए विनोद। हमारे साथ विनोद सूर्यवंशी जुड़े, मध्य प्रदेश की पूरी स्थिति को लेकर उन्होंने बताया कि किस तरह के हालात फिलहाल मध्य प्रदेश में हैं और किस तरीके से बिना स्वास्थ्य मंत्री के भी कोरोना वायरस जैसी संकट की घड़ी में सरकार चलती नजर आ रही है। मुरादाबाद का रुख करेंगे, मुरादाबाद से हमारे संवाददाता रूपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट है मुरादाबाद से, विस्तार से बताएं। जी रूपक।
देखिए, मुरादाबाद की अगर बात करें तो देर रात 11 पॉजिटिव केस यहाँ पे मिले थे। उसके बाद में जहाँ से वो ताल्लुक रखते थे उन इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित करने के बाद में सील कर दिया गया है और सभी जगह हॉटस्पॉट करने के जो भी इतने भी इलाके हैं वहां पर जो है ड्रोन कैमरे से उनकी निगरानी की जा रही है और उन सभी क्षेत्रों में मेडिकल सेवाएं बिल्कुल बंद कर दी गई हैं और मेडिकल सेवाएं बंद करने के बाद में जो भी राशन की दुकानें वो भी बंद करने के बाद में वहां पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर पत्रकारों को भी एंटी बैन करी गई है। और अगर बात करें मुरादाबाद जिला प्रशासन की, तो प्रशासन ने फिलहाल सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है। अगर कोई ज्यादा ही जरूरत से अगर घर से बाहर निकलता है तो उसे मास्क कंपलसरी कर दिया गया है। जी मोहित। और क्या इसके साथ में ये भी जानने की कोशिश करें कि स्कूलों की जिस तरह की स्थिति हमने दिल्ली में देखी है, मध्य प्रदेश में देखी है, क्या वहां पर मुरादाबाद में स्कूलों से जो संचालक हैं वो फीस वसूल करते हुए नजर आ रहे हैं क्या परिजनों से? देखिए, अभी इस संबंध में कोई भी गाइडलाइन जो जारी हुई है, उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन जारी हुई है कि जो भी स्कूलें हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बच्चे आपके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जब तक उनको लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में वो फीस ना वसूले। लेकिन कुछ स्कूलों में अगर बात करें कुछ स्कूलों की, तो कुछ स्कूलों ने वो लेटर भी जारी कर दिए गए अपनी तरफ से कि हम जो है जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक हम फीस नहीं वसूलेंगे और जो भी सुविधाएं हम लोग पहले विद्यार्थियों को प्रोवाइड करा रहे थे वो भी हम जारी रखेंगे। जी मोहित। क्वारंटाइन सेंटरों की हम बात करें, मुरादाबाद में क्या स्थिति वहां पर इस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में प्रशासन वहां किस तरीके से तैयार है? देखिए, प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद है। कहीं ना कहीं जैसे 11 मामले ये सामने आए थे, सामने आने के बाद में प्रशासन में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा होता है, लेकिन राहत की सांस ये भी दी गई है कि यहाँ पर जो ये लोग 11 नए मामले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ये पहले से ही इनको क्वारंटाइन होम में रखा गया था और क्वारंटाइन होम रखने के बाद में इनके परिजनों को भी सख्त हिदायत दी गई थी कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे और उनके भी सैंपल लेने के बाद में अलीगढ़ और लखनऊ आरएमएल जांच के लिए भिजवा दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि सीएमओ एमसी गर्ग ने पुष्टि करते हुए जानकारी दी थी। जी मोहित। रूपक त्यागी, जिस तरीके से जिन इलाकों में फिलहाल पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, ताजा मामले, उन इलाकों में क्या प्रशासन के द्वारा सैनिटाइजेशन करने का कोई कामकाज वहां पर किया जा रहा है और साथ में क्या उन इलाकों की ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है? देखिए, अब बात करें सैनिटाइजेशन की, तो मुरादाबाद के 70 वार्डों को फिलहाल सैनिटाइज किया जा चुका है। खास तौर पर जो वहां पे जितने भी कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे उनको घरों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है और वहां पे सैनिटाइजेशन का काम भी चालू है। लेकिन जो एक निंदनीय घटना जो परसों सामने आई थी कि वहां पे मुगलपुरा थाना क्षेत्र में और नागफनी थाना क्षेत्र में पुलिस टीम और स्वास्थ्य टीम पर पथराव किया गया था, उसको दृष्टिगत रखते हुए एसएसपी अमित पाठक ने उन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है और हॉटस्पॉट घोषित करने के बाद में उन सभी क्षेत्रों की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जा रही है और सारी गतिविधियों पर नजर भी रखी जा रही है। जी मोहित। मुरादाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो वहां पर किसानों से जुड़ी क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, किसान फिलहाल खेतों में काम कर रहे हैं। कुछ किसानों से सुबह बात भी हुई थी, उनका सिर्फ ये कहना है कि हम जो है सरकार को बार बार धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने लॉकडाउन में किसानों का ख्याल रखा है। अगर इस टाइम जो है गेहूं की फसल बिल्कुल तैयार खड़ी है और कटाई भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो किसान है वो योगी और मोदी सरकार का धन्यवाद करते हुए दिखाई दिए थे कि यहाँ पे जो है इन लोगों ने हमारे बारे में इतना सोचा कि कम से कम हमारे बच्चे अनाज तो मतलब अनाज हमें टाइम पे मिल जाएगा और अनाज से हमारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे और कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे भी खिलते हुए दिखाई दिए थे। जी मोहित। रूपक, प्रशासन ने क्या ऐसे जो किसान हैं जिनके पास अनाज को रखने की जगह नहीं है, उनके पास स्टोर रूम तक नहीं है, क्या उनके लिए कोई तैयारी की है प्रशासन ने? क्योंकि अब फसल कटने शुरू हो चुकी है, निकलनी शुरू होगी, क्योंकि मंडी में अभी नहीं पहुंचा पाएंगे, ऐसे में क्या वैसा प्रशासन की तरफ से नजर आ रही है? देखिए, प्रशासन ने फिलहाल क्रय केंद्र बनाए हैं जहां पे वो जो है जो किसानों का अनाज है उसको खरीदने की व्यवस्था भी करी गई है। मुरादाबाद में फिलहाल 17 केंद्र संचालित हैं और संचालित करने के बाद में किसानों को छूट भी दी गई है कि वो अपना अनाज लॉकडाउन में भी वहां तक पहुंचा सकते हैं, जिससे किसानों में काफी उत्साह देखने को मिला है कि कम से कम हमारे अनाज को सही मूल्य मिलेगा और सही मूल्य मिलने के बाद में सही हाथों में हमारा पैसा जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रूपक त्यागी तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। रूपक त्यागी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से फिलहाल मुरादाबाद की स्थिति है, वहां पर किस तरीके से सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा तमाम स्थिति को कोशिश में की जा रही है कि काबू में लाया जा सके, क्योंकि वहां पर लगातार एक तो मुरादाबाद में इस तरीके से डॉक्टरों की टीम पर हमला हुआ, पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया, बाद में वहां पर 11 नए आंकड़े सामने आते हैं, तो इसको लेकर सतर्क प्रशासन वहां पर नजर आ रहा है। संजय कौशिक हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं रेवाड़ी से, हमारे संवाददाता। रेवाड़ी की क्या कुछ स्थिति है संजय कौशिक, विस्तार से बताएं। जी। लोग क्वारंटाइन किए गए हैं और जो 200 लोगों का टेस्ट किया गया उनमें से 146 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। और इसमें वही सबसे बड़ी बात यह है कि कल एक जो है मरकज से आया हुआ व्यक्ति जो है यहाँ पड़ा हुआ मिला था, लेकिन उसकी जब रिपोर्ट हमारे जो उपायुक्त महोदय उन्होंने गाड़ी से भेजी है और उनको टेस्ट कराया तो वो भी नेगेटिव आया है।
तो रेवाड़ी अभी तक कहीं ना कहीं कोरोना से अछूता है और बचा हुआ है। ये एक अच्छी खबर है। और बात करें मोहित जो फसल की, तो सरसों की खरीद कल से शुरू कर दी गई है और जो सरसों के भाव है वो 4200, 4425 रुपए तय किए गए हैं। लेकिन इसमें 2 बारियों में सरसों की खरीद की जा रही है। 25 किसानों की सरसों सुबह 8 से 2 और 25 किसानों की सरसों शाम को 2 से 5 बजे तक खरीदी जा रही है। और मंडी में पूरी तरह से उपायुक्त महोदय ने और प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए गए हैं। पानी, सैनिटाइजर और मास्क का पूरा इंतजाम किया गया है। जी मोहित। बिल्कुल, साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से फिलहाल वहां पर अभी कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है, क्या जो रेवाड़ी वासी है वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि 20 तारीख के बाद में क्या कोई राहत उनको मिल सकती है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कुछ इलाकों में छूट दी जाएगी अगर 20 तारीख तक कोई मामला सामने नहीं आता तो। मोहित देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ रेवाड़ी में भी पूरे भारत की तरह लॉकडाउन लगा हुआ है। लेकिन बात करूं मैं लॉकडाउन की, तो यहाँ जो लॉकडाउन है उसको लोग पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको यदा कदा अंदर के जो मोहल्ले उनमें लोग दिखाई देंगे। अभी मैं पीछे अपनी तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस तरह लोग यहाँ बैठे हुए हैं और झुंड बनाए हुए हैं और सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ख्याल नहीं किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है एक विषम परिस्थिति है। इस तरह की अगर घटनाएं होती रही तो इस तरह इस लड़ाई में हम हार सकते हैं। जी मोहित। लेकिन प्रशासन के द्वारा भी क्या तैयारियां की गई हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से जिस तरीके से जी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 20 तारीख को मानकर चले कि रेवाड़ी में कोई केस नहीं सामने आता है तो धीरे धीरे स्थिति को नॉर्मल में करने के लिए लॉकडाउन खोला जाएगा, तो ऐसे में क्या जी रेवाड़ी में 20 तारीख को लेकर क्या कोई तैयारी की गई है? जी जी मोहित, रेवाड़ी ऑरेंज जोन में है क्योंकि रेवाड़ी में अभी तक कोई भी एक कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं मिला है। अब इसी को देखते हुए 20 तारीख तक अगर कोई केस पॉजिटिव नहीं होता है तो रेवाड़ी के अंदर जो कृषि से जुड़े हुए और व्यवसायी है उनके लिए दुकानें खोल दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो कंपनियां हैं, क्योंकि यहाँ बावल एक औद्योगिक क्षेत्र है, कंपनियां हैं उनमें भी कुछ कंपनियों को चालू किया जाएगा। और उनके जो वर्कर है उनके वर्कर को कंपनियों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन को विशेष आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑरेंज जोन में रहेगा या इसको अभी जो हमारे यहाँ के लोग हैं ये कहीं कोरोना कोई पॉजिटिव केस 20 तारीख तक ना आ जाए, ये सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी। जी संजय मोहित। कौशिक, स्कूल की फीस को लेकर एक लगातार विवाद देखने को मिल रहा था। जो परिजनों की मांग थी कि स्कूल की जो फीस है या तो उसको टाला जाए या फिर आगे इसकी तारीख में उसको रखा जाए, क्या कुछ अपडेट उसको लेकर है? मोहित, इस तरह की जो जो वाक्य है ये इस तरह रेवाड़ी में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह सब प्राइवेट स्कूल है, अभी 1 अप्रैल से उनकी जो है क्लासेस शुरू हो जाती थी, लेकिन उनमें बच्चे नहीं जा रहे हैं, इसलिए फीस भी जमा नहीं हो पा रही है। और फीस जमा नहीं होने के कारण जो ये स्कूल है, क्योंकि एक तरह से प्राइवेट स्कूल एक व्यवसाय हो चुका है और ये इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब होता है। सरकार के आदेश के बावजूद ये एक तरह से प्रेशर बना रहे हैं और एक तरह से दबाव बना रहे हैं पेरेंट्स पर, क्योंकि वो जो होमवर्क है वो ऑनलाइन करवा रहे हैं और वो उनसे कहा जा रहा है कि आप जो है फीस जमा कराइए। अगर आप फीस जमा नहीं कराएंगे तो आपसे 3 महीने की इकट्ठी फीस स्कूल लेगा। जी मोहित। लेकिन साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें संजय कौशिक, जिस तरीके से अभी बावल क्षेत्र का आपने जिक्र किया, 20 तारीख को लॉकडाउन में वहां पर ढील दी जाती है, औद्योगिक क्षेत्र जो छोटी इकाइयां हैं उनको शुरुआत करने की बात कही जाती है, तो क्या बावल क्षेत्र में या रेवाड़ी क्षेत्र में उतने मजदूर बाकी हैं? क्योंकि लगातार जो पलायन देखने को मिला था उससे स्थिति कहीं ना कहीं गंभीर देखने को मिली थी। क्या तैयार वहां पर औद्योगिक क्षेत्र के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए मोहित, यहाँ रेवाड़ी में जो शेल्टर होम बनाए गए हैं उसमें जो हमारे जो ओके इंडिया ने उनको दिखाया था कि उनमें वो जो मजदूर है वो रुके हुए हैं और उसमें जो ज्यादातर मजदूर है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी वो मजदूर हैं वो अपने घर जाना चाहते हैं और उन्होंने घर जाने की जिद पकड़ी हुई है। अब इसमें देखना यह है कि जो प्रवासी मजदूर है वो कंपनियों में जाते हैं या नहीं, लेकिन जो यहाँ लोकल मजदूर है वो जरूर कंपनियों में जाएंगे, क्योंकि काफी टाइम हो गया है लॉकडाउन को और उनको भी कहीं ना कहीं पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि ये सुनने में आया है कि जो कंपनियां हैं उनको अभी सैलरी नहीं दे रही है। जी मोहित। लेकिन आसपास के इलाके की अगर हम बात करें, रेवाड़ी का जो आसपास का इलाके, क्योंकि बॉर्डर भी वहां पर टच करता है, उनकी क्या कुछ स्थिति वहां पर फिलहाल है? आंकड़ों को लेकर हम बात करें कोरोना पीड़ितों की। जी, आसपास के इलाके की मैं बताऊं कि जो महेंद्रगढ़ का इलाका है वो भी अभी ऑरेंज जोन में है, क्योंकि वहां भी अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है। नारनौल की बात करें तो वहां भी स्थिति यदाकदा बनी हुई है, वहां भी एक भी अभी तक कोई पेशेंट नहीं आया है। लेकिन हम बात करें गुड़गांव की, बात करें मेवात की, क्योंकि ये रेवाड़ी से सटते हुए जिले हैं, तो गुड़गांव में 50 प्लस पॉजिटिव केस हो चुके हैं। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि रेवाड़ी की सीमाएं गुड़गांव से लगती है और जो यहाँ से पटौदी जो गुड़गांव का क्षेत्र है वो लगभग 20-21 किलोमीटर दूर है। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि रेवाड़ी सेफ रह पाता है या नहीं रह पाता है। और दूसरा मैं मोहित आपको बताऊं कि जो यहाँ गांव है, जो रेवाड़ी जिले के गांव है, वहाँ टीकरी पहरा लगा दिया गया है।
वहाँ बाहर के लोगों को अंदर आने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। और अगर कोई अंदर आता है तो उसके पास प्रशासन की परमिशन होनी चाहिए, और वहाँ बाहर लोग खड़े हैं वो उसको सैनिटाइज करते हैं, और उसको पूरा सैनिटाइज करके ही गांव में घुसने दिया जा रहा है। जी मोहित। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजय कौशिक तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय कौशिक हमारे साथ रेवाड़ी से जुड़े और उन्होंने बताया कि किस तरीके से रेवाड़ी में फिलहाल कोई ऐसा मामला वहां पर नहीं कोरोना पीड़ित को लेकर। साथ में आपको यह भी बता दें कि जो आसपास के इलाके हैं उनमें भी इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। लेकिन गुरुग्राम पटौदी इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर स्थिति गंभीर है, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो उन्हीं इलाकों में हैं। नूह में सबसे ज्यादा मामले हैं और उसके साथ ही गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ओके इंडिया, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।